दी एड्रेस। मेरा बस चले तो मैं एक एक चैप्टर की आपके सामने 2-2 घंटे की एक्सप्लेनेशन दे दूं, इसको इतने डिटेल में आपको पढ़ा दूं, इसके इतने क्वेश्चन करा दूं, लेकिन मेरे साथ मजबूरी है कि बच्चों के एग्जाम करीब है और 10th वाले बच्चे भी बैठे हुए, 12th वाले बच्चे भी बैठे हुए, तो मैं सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड बातें आपको ज़्यादा बता रहा हूँ। जो सिर्फ नॉलेज के लिए ज़रूरी है वो अभी नहीं करा रहे हम, ठीक है। एग्जाम में कैसे स्कोर करें, मेरा टारगेट सिर्फ वो है इस वक्त। चलो इस टाइम ये टारगेट है। एड्रेस में क्या क्या कहानी है, एड्रेस में कहानी जो इसकी थीम है ना, मेनली क्या है, थीम है कहीं ना कहीं इमोशंस के ऊपर। किसके ऊपर? इमोशंस की थीम है इसमें, कि जो हमारे इमोशंस होते हैं ना, वो जो जिसे कहते हैं वर्ल्डली चीज़ें होती है ना, या फिर जो आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं, आर्टिफिशियल थिंग्स, वो उनसे नहीं होती। जो हमारे इमोशंस कनेक्टेड होते हैं, जो हमारे इमोशंस का कनेक्शन होता है, वो आर्टिफिशियल चीज़ों से नहीं होता, बल्कि वो किससे होता है? वो किससे होता है? वो इंसानों से होता है। किससे होता है? रिलेशन से होता है, या फिर ह्यूमंस, जो हमारे जिनसे हम प्यार करते हैं उनसे होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको अपने पापा की स्कूटी प्यारी है ना, मान लो आपको अपने पापा की स्कूटी जो है, जो स्कूटी यूज़ करते हैं, वो आपको बड़ी पसंद है, उसको देखते ही ना आपको पापा की याद आती है ना, आपके पापा की याद आती है। या फिर पापा की जगह मैं कह दूं आपके दादाजी, जिनकी उम्र मान लो अभी 80 साल है, आपके दादाजी स्कूटी चलाते हैं। अनफॉर्चुनेटली मान लो 5 साल बाद या 10 साल बाद जब वो 100 साल के हो गए बेचारे, वो उनका स्वर्गवास हो गया, वो इस दुनिया से चले गए, उसके बाद जब आप उसको स्कूटी को देखोगे ना, तो आपको फिर उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर अगले 10 साल बाद आप उस स्कूटी को देखोगे, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? आपको उस स्कूटी से कोई मतलब नहीं है। वो स्कूटी से मतलब तब तक था जब तक आपके दादाजी जिंदा थे। मानते हो कि नहीं? यही चीज इसके अंदर बताई गई कि हमें सामानों से प्यार नहीं होता, हमें उस इंसान से प्यार होता है जिसके वो समान होते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, गॉट इट। ये इसकी थीम है इस चैप्टर की। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही आएगा, इमोशंस के ऊपर, आर्टिफिशियल चीजों के ऊपर क्वेश्चन आएगा। आंसर बना के कैसे लिखोगे वो मैं बता देता हूं आज की वीडियो में। देखते रहो, बस अभी चुपचाप से रिलैक्स होकर सुनते रहो मेरे प्यारे बच्चों। आओ इसकी कहानी खत्म करते हैं जल्दी से। भाई क्या है एड्रेस की कहानी? क्या आपको सही से विजिबल है? इज इट क्लियरली विजिबल और नॉट? प्लीज लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, इज इट क्लियरली विजिबल और नॉट? सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द एड्रेस, जो कि कहानी है किसकी? इमोशंस की और आर्टिफिशियल चीजों की। इमोशंस की और थिंग्स की, सामानों की, स्टफ की। भाई इस कहानी में क्या है, आपके साथ ही पढ़ता हूं। राइटर रिंग्स द बेल ऑफ मिसेस डॉर्लिंग 46 मार्कोनी स्ट्रीट। जो राइटर है, जिसकी कहानी की राइटर है, वो शुरुआत करती है जहां पे वो बेल बजाते, किसी डोर बेल बजाते किसके घर की? मिसेस डॉर्लिंग की, जिनका एड्रेस ये रहा 46 मार्कोनी स्ट्रीट, है ना। चलो जी, हाँ जी, बच्चों को विजिबल है ना अच्छे से? क्लास 12th क्लास की भी रिवीजन होगी, 10th की भी होगी, डोंट वरी। ये लास्ट रिवीजन है 11th क्लास की, इसके बाद 10th और 12th के ही लाइव सेशन चलेंगे और उन्हीं की मिलेगी, ठीक है। इन्होंने ये अच्छा, ये जो पिंक कलर का आप ये हाथ बना रहे हो ना, ये अच्छा है, इससे मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को विजिबल है, प्रॉपरली विजिबल है। चलो 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 मेरे बच्चों, चलो चलो मेरे प्यारे बच्चों, चलो। हाँ जी, तो होता क्या है, चलो, हाँ, तो वो बेल बजाती है राइटर। शुरुआत यहां से होती है इस कहानी की, 46 मार्कोनी स्ट्रीट की बेल बजाती है राइटर। फिर क्या होता है? रिसीव्ड कोल्ड रिसेप्शन, रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज। अब जिसने वहां पे गेट खोला ना, उन्होंने ना उसको पहचानने से इनकार कर दिया। उसको कोल्ड रिसेप्शन देने का मतलब क्या हुआ? कोल्ड रिसेप्शन का मतलब ठंडा स्वागत किया ना उसका। तो क्या कहानी अगर मुझे लिखनी है तो मेरे को क्या समरी याद रखनी है कि राइटर रिंग्स द बेल एंड रिसीव्ड कोल्ड रिसेप्शन फ्रॉम द ओनर। ठीक है, आ जाते हैं। रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज, और पहचानने से इनकार कर दिया। आगे क्या होता है? शी नोटिसेस हर मदर्स ग्रीन निटेड स्वेटर। अब क्या होता है, वो ना ये कौन है राइटर? राइटर कौन है? राइटर की जो मदर थी ना, राइटर की जो मदर थी, वो एक वॉर में, एक बैटल में क्या हुआ था, वो मर गई थी और उन्हें अपना घर छोड़ के जाना पड़ गया था, अपनी चीज़ों को भी वहीं पे छोड़ के जाना पड़ गया था। लेकिन उनकी माँ ने बताया था कि मैंने अपनी चीज़ें, अपनी जो सामान था वो ना एक पहचान वाली एक अकाउंटेंस है उनके यहाँ मैंने रखवाया हुआ है, वो उनको वहाँ से उनका एड्रेस पता चल गया था। अब राइटर की माँ मर गई थी, खत्म हो गई थी, और वो घर छोड़ के, सामान छोड़ के चली गई थी। तो जब राइटर वापस अपनी माँ का सामान लेने वहाँ जाती है, वो जो उनकी जान पहचान वाली औरत है उसके घर पे, तो वहाँ वो देखती है, वहाँ वो क्या देखती है कि वो जो उसने, जो उसकी मदर का स्वेटर था वो उसने वहाँ पे पहन रखा है। शी नोटिसेस हर मदर्स ग्रीन निटेड स्वेटर, जो ग्रीन कलर का बुना हुआ स्वेटर था वो वहाँ पे उसको देखती है। और क्या देखती है? मिसेस डॉर्लिंग डिड नॉट एंटरटेन हर एंड क्लोज द डोर। लेकिन वो जो मिसेस डॉर्लिंग होती है, जो उसकी माँ की जान पहचान की होती है, नोन होती है उसकी, वो उसको पहचानने से ही क्या कर देती है? इनकार कर देती है। क्यों कर रही है वो ऐसा? क्योंकि वो उसको सामान देना नहीं चाहती, वो उसको सामान, जो उसकी मदर के सामान थे वो देना नहीं चाहती। शी गोज वंस अगेन। लेकिन राइटर बड़ी उदास होकर आ जाती है वहाँ पे। वो देखती है कि भाई मिसेस डॉर्लिंग ने तो उसकी मदर का जो नेटेड स्वेटर है वो पहना हुआ है, रखा हुआ है यहाँ पे, देख रही है। लेकिन बाद में ना वो वापस आ जाती है, फिर वो दोबारा जाती है,
शी गोज वंस अगेन 15 years old आंसर द डोर। इस बार ना मिसेस डॉर्लिंग नहीं, उनकी बेटी वो उसकी जो डोर खोलती है, जो कि 15 साल की उम्र की थी। मिसेस डॉर्लिंग वॉज नॉट एट होम, डॉटर इनवाइट्स ऑथर इनसाइड द हाउस। लेकिन जो उसकी बच्ची होती है उसकी तरह नहीं होती है कि ऐसे बड़ा ठंडा सा स्वागत करे। वो कहती है आओ आओ आप अंदर आओ, बैठ जाओ, और उसको अंदर घर में बिठा लेती है। बच्चे मन के सच्चे। शी नोटिस द थिंग्स ऑफ हर मदर एंड अदर बिलोंगिंग्स ऑफ हर। वहाँ पे जो राइटर होती है ना, वो अपनी मम्मी की क्या करती है, चीज़ों को नोटिस करती है, उनकी बिलोंगिंग्स मतलब उनसे जो जुड़ी हुई चीज़ें थी, उनका सामान, खाने पीने का हो सकता है, चश्मे का हो सकता है, ये सारी चीज़ें होती है, चूड़ी कंगन, ये सारी चीज़ें वो वहाँ पे देखती है। अदर बिलोंगिंग्स ऑफ अदर, जो कि बहुत बुरी हालत में होता है, जो कि बहुत टेस्टलेस मैनर, जो राइटर ने वर्ड यूज़ किया किताब के अंदर, वो बता रहा हूँ, बुक के अंदर जो वर्ड यूज़ किया है वो है टेस्टलेस मैनर में वो अपनी माँ की बिलोंगिंग्स और उनका स्टफ और उनके सामान को वहाँ पे देखती है। कौन? जो राइटर है। एक बार दोबारा से देखो मेरे प्यारे बच्चों, दोबारा से थोड़ा फोकस करते आओ। अब क्या इस चैप्टर की कहानी दी? एड्रेस की कहानी। एड्रेस किसका? एड्रेस किसका? राइटर। जो राइटर है इसको लिखने वाली, जिस एड्रेस पे वो पहुंचती है, जो उसकी माँ ने बताया था कि किसी औरत के यहाँ वो अपना सामान रख दिया था उसने जब जंग हुई थी, बैटल हुई थी, उसका एड्रेस, उस जान पहचान वाली औरत का। राइटर वहां जाती है। राइटर विजिट्स देयर। राइटर जाती है उस घर पे, उस एड्रेस पे 46 मार्कोनी स्ट्रीट पे, जहां पे वो जो लेडी होती है और जो मिसेस डॉर्लिंग होती है, नाम क्या उस लेडी का? मिसेस डॉर्लिंग। वो उसका कैसा स्वागत करती है? कोल्ड रिसेप्शन मिलता है, रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज कर देती है। और राइटर क्या देखती है? नोटिसेस हर मदर ग्रीन निटेड स्वेटर देखती है, वो देखती है ना। एंड शी केम बैक, वो वापस आ जाती है। once again she goes there, वो वहां पे जाती है। एंड दैट टाइम अ 15 year old गर्ल opens the door, है ना। ये तो होता है। मैं आपकी तरह पढ़ने की सोच रहा हूँ, आपकी तरह बन के मैं ट्राई कर रहा हूँ, है ना। कर पा रहे हो इतना मेरी तरह? आप भी ऐसे कर पा रहे हो ना। ओपन्स द डोर, वो डोर खोलती है और उसको क्या करती है? इनवाइट्स हर टू कम इनसाइड। वो घर के अंदर उसको इनवाइट कर देती है। जहां पे जो राइटर है वो वहां पे अपनी माँ की चीजें नोटिस करती है कि मेरी माँ का सामान वहां रखा है, जो कि टेस्टलेस मैनर में रखा था, यानी बुरे मैनर में, उसके बहुत ज्यादा रख रखाव नहीं रखा हुआ था, ऐसे उल्टी सीधी फेंक रखी थी चीजें। आगे बढ़ जाओ, है मजेदार चैप्टर। आ जाओ। फिर क्या होता है? हाँ, शी कुड नॉट कनेक्ट विद देम एज इट ब्रॉट बैक द मेमोरीज ऑफ पास्ट। वो अपना उन चीजों से कनेक्ट नहीं कर पाती थी। अब उन चीजों को देख के उसको खुशी नहीं मिलती थी। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि दादाजी की मान लो कोई स्कूटी थी, अब दादाजी नहीं रहे ना, अब उससे आप जुड़ाव नहीं महसूस करोगे, अब आपको उससे खुशी नहीं मिलेगी, बल्कि और क्या मिलेगा? बल्कि क्या मिलने लगेगा? गम मिलने लगेगा, दुख मिलने लगेगा, क्योंकि उससे आपको पास्ट की जो मेमोरीज है वो याद आने लगेंगी। इज इट क्लियर और नॉट? क्या ये कनेक्टेबल है? क्या ये रिलेवेंट है आपकी लाइफ से? बिल्कुल रिलेवेंट है। ऐसा ही तो होता है भाई। जो बुरी चीजें होती है, आपको किसी चीज से बहुत प्यार था, वो चीज खत्म हो गई, दुख होगा ना देखकर खत्म हुई भी चीज को, या उससे जुड़ी हुई बातों को सोच के, है ना। आपका किसी बात से दिल टूटा था, आप उस बात के बारे में सोचोगे तो याद आएगा ना दिल टूटा था, है कि नहीं। तो ये उसी तरह से क्या कनेक्ट कर पा रहे हो? बस ये पूरे चैप्टर की कहानी है दी एड्रेस की, कि राइटर फिर वहां से चली आती है और वहां फिर कभी ना जाने का फैसला करती है। क्यों करती है वो ऐसा? बिकॉज शी कुड नॉट कनेक्ट विद देम एज इट ब्रॉट बैक द मेमोरीज ऑफ पास्ट। ये पूरे चैप्टर की कहानी। यहाँ चैप्टर होता है हमारे वाला खत्म, जिसको मैंने बहुत कम समय में बड़ी आसान लैंग्वेज में आपको बता दिया है। आपको इसमें भी क्या करना है, ये जो मैंने लॉन्ग आंसर कराया है ना, इसको बस 2-3 बार गो थ्रू कर लेना। इस लॉन्ग आंसर को अगर आपने याद रखा हुआ है ना, मोटे मोटे क्वेश्चन तो यहीं से, छोटे मोटे क्वेश्चन तो यहीं से कर डालोगे। जो थोड़े इधर उधर के क्वेश्चन होते हैं ना, उनको भी ना मैंने आपसे क्या कहा कि सॉल्व्ड, जो आपके प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चंस होते हैं या सैंपल पेपर क्वेश्चन होते हैं, सॉल्व देखना, अनसॉल्व मत देखना, क्योंकि अनसॉल्व तो 100 क्वेश्चन आपके सामने ऐसे आ जाएंगे जो इधर उधर से होंगे, जो आने भी नहीं एग्जाम में, और खामखा सोच के आप परेशान रहोगे।